ऑल राइट, हे रीडर्स, वेलकम टू बेनिफिशियल स्टडी। मैं अनुराग आज हूँ आपके सामने। और गाइज, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय पेंडेमिक चल रहा है, तो इस टाइम आपको क्या रहना है, अपने होम में ही रहना है। स्टे होम और स्टे सेफ, और अपने घर पर ही रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करिए ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज के अगर टॉपिक की बात करें तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया था उसी का पार्ट 2 करेंगे आज हम कवर। और इस पार्ट 2 में हमें जो समझना है वो है हमारा आइदर और केस। इस आइदर और केस को आज हम करेंगे कवर इस वीडियो में, और समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो आइदर और केस लगता है वो अप्लाई करना होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने इस आइदर और केस की, ये जो हमारा आइदर और का केस है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे दोनों कंक्लूज़न में सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे उन दोनों कंक्लूज़न के बीच में आइदर और का ऑप्शन यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आइदर और की, जो कंडीशन नंबर 1 है वो क्या है, तो वो हमारी कंडीशन नंबर जो 1 होती है वो ये होती है कि जो सब्जेक्ट है और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है दोनों कंक्लूजन्स का, वो होना चाहिए सेम, मस्ट बी सेम। सो फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारी दोनों कंक्लूजन्स का सेम हो जाता है तो हमारी जो आइदर और की पहली कंडीशन है वो हो जाती है सेटिस्फाइड। अब जब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तब हम मूव ऑन करेंगे सेकंड कंडीशन पे। तो अगर बात करें हम इस आइदर और केस के सेकंड कंडीशन की, तो जो सेकंड कंडीशन है इसमें बेसिकली हमें 3 स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं या 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, और इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट हमें सेकंड कंडीशन में चेक करने होते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहला पार्ट क्या कहता है उसको अब हम समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने केस नंबर 1 की, या पहला जो हमारा केस होगा कंडीशन नंबर 2 का, वो कुछ इस तरह से होगा। ये तभी केस 1 फॉलो होगा जब हमारा जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के आए ग्रेटर देन और इक्वल टू आए। तो अब इसको समझने के लिए हम मूव ऑन करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, और उस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि जो है कैसे हमारा जो आइदर और केस है वो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पर, और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ पर दे रखे हैं 4 एलिमेंट्स, दैट बी, सी, डी एंड ई। अब इनके बीच में हमें दिए हुए सिंबल, जैसे कि यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू एंड अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें जो पहला कंक्लूजन दे रखा है वो बी से ई के बीच में दे रखा है, और यहाँ पे है ग्रेटर देन। सिमिलरली हमारा सेकंड कंक्लूजन दे रखा है बी इक्वल टू ई। तो अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो हम आज अभी तक काम करते हुए आए थे, प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से सीख लिया था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम इनइक्वालिटीज़ के एक्यूरेट कंक्लूजन को निकालते हैं। तो हम वही काम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंक्लूजन को करना होगा रीड। अब जब कंक्लूजन को रीड करते हैं तो कंक्लूजन रीड करने से यहाँ हम निकालते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का, और जब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको करना होता है आपस में ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ पाथ। तो पाथ हम बी से ई के बीच में बनाएंगे, तो इसके लिए पहले बी टू सी जाना होगा, देन सी से हम डी पे आ जाएंगे, और डी से हम डायरेक्टली ई पे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जैक्ट पाथ हो गया ड्रॉ। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो है इसके बाद हमारा काम क्या होता था। तो इसके बाद हमारा काम होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर हम पावर टेबल की बात करें तो वहाँ पे हमारी जो पावर हुआ करती थी, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, इट मीन्स इक्वल टू की पावर तो हम 0 कंसीडर करते हैं, ग्रेटर दैन की 1 करते हैं। तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर है हमारे पाथ में जो आया है वो आया ग्रेटर देन इक्वल टू। इट मीन्स हमारा जो राइट कंक्लूजन बनेगा बी और ई के बीच में वो होगा कुछ इस तरह से, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। अब फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं कि जो है हमारे यहाँ पर तो एग्जैक्ट कंक्लूजन ये आ रहा है। तो अभी तक हमने सीखा है कि जो है अगर हमारा एग्जैक्ट कंक्लूजन ये आता है और अगर हमारे कंक्लूजन में ये नहीं होता है तो हम वहाँ पे बाकी कंक्लूजन को कर देते थे रॉन्ग। बट फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में एक केस आता है आइदर और केस का, तो उसके लिए कुछ 2 कंडीशंस होती हैं, उनको हमें करना होता है सेटिस्फाइड। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वो चेक करनी होगी हमें इन दोनों के बीच में,
तो हमने वो चेक करी, तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे जो दोनों कंक्लूजन पहला और दूसरा दे रखा है, इनके जो ये सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों दिए हुए हैं सेम। तो पहली कंडीशन तो हमारी एक्यूरेट सही हो गई कि जो है। तो सेकंड कंडीशन जो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि हमारे जो कंक्लूजन में दोनों सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, तो अगर इन दोनों को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो जो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे ये कंक्लूज़न आया है बी और ई के बीच में इसके जैसा हो जाता है तो यहाँ पे हम आइदर और लगाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये ग्रेटर देन है और ये जो इक्वल टू है, अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें या ऐड कर दें तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इट मीन्स जब ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर दोनों कंक्लूज़न के सिंबल को मिला करके हम राइट कंक्लूज़न बना लेते हैं तो हमारा जो वहाँ पे ऑप्शन टिक करना होगा वो होगा आइदर और। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को जब दोनों कंक्लूज़न को आपस में मिक्स किया तो हमारा जो राइट कंक्लूज़न है वो बन गया। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा या जो ऑप्शन हमें टिक करना होगा वो होगा आइदर कंक्लूज़न फर्स्ट और सेकंड। तो आई होप आपको केस फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। ये केस फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा है एंड इसी के जैसा ही हमारा केस सेकंड भी है। तो अब मूव ऑन करते हैं केस सेकंड पे। हम बात करें अपने केस नंबर 2 की, और ये जो हमारा केस 2 है ये भी आइदर और कंडीशन की जो सेकंड थी उसका केस नंबर सेकंड है। और यहाँ पर जो हम रिज़ल्ट की बात करते हैं वो तब बनता है जब हमारा लेस देन और इक्वल टू एग्जैक्ट कंक्लूज़न बन रहा हो। तो फ्रेंड्स इसको भी समझने के लिए हम मूव ऑन करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कुछ इस तरह से कि यहाँ पर भी हमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं एंड हमने सपोज़ किया कि वो J, K, L एंड M हैं और इनके बीच में हमें जो सिम्बल्स दे रखे हैं ये लेस देन है, इक्वल टू है एंड लेस देन इक्वल टू। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कंक्लूज़न दे रखे हैं K लेस देन M। सिमिलरली सेकंड कंक्लूज़न हमें दे रखा है K इक्वल टू M। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है जो हम अभी तक की इनइक्वालिटीज़ में करते आए हैं कि K और M दोनों को किया हमने आइडेंटिफाई। अब इन दोनों के बीच में हमें करना है बनाना है पाथ को। तो K से हम L पे आएंगे और L से हम आ जाएंगे M पे। तो ये एग्जैक्ट पाथ हो गया ड्रॉ। अब इन दोनों के बीच में अगर हम सिम्बल्स को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सिम्बल्स दे रखे हैं इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दे रखा है। तो इक्वल टू की तो हमारी पावर 0 होती थी बट लेस देन इक्वल टू की पावर 1 होती थी। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट कंक्लूज़न बनेगा वो ये बनेगा क्योंकि हमारे पाथ में जो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल टू की। इसमें इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पर एग्जैक्ट कंक्लूज़न बनेगा K और M के बीच में वो बनेगा K लेस देन इक्वल टू M। एंड जब ये कंडीशन बने तो हमारा मतलब ही होता है कि हम आ गए हैं केस नंबर 2 पे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें चेक करना होगा कि आइदर और है या नहीं है। तो आइदर और कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहली जो कंडीशन आइदर और की होती है वो होती है कि हमें चेक करना है दोनों कंक्लूज़न में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे K और M दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कंक्लूज़न में हैं सेम। तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, मीन्स यहाँ पे हो सकता है कि आइदर और लगे। तो अब आइदर और लगने के लिए क्या करना होता है? सेकंड कंडीशन को भी हमें सेटिस्फाइड करना होता है। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि जो है अगर हमारे दोनों कंक्लूज़न के सिंबल्स को हम आपस में मिक्स करके एग्जैक्ट कंक्लूज़न बन जाता है तो हम वहाँ पे आइदर और लगा सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे जो ये दो सिंबल्स दे रखे हैं लेस देन और इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को आपस में कर दें ऐड, मिक्स कर दें तो हमारा एग्जैक्ट कंक्लूज़न लेस देन और इक्वल टू बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी हम आइदर और अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप सेकेंड केस भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते थर्ड केस की तरफ और समझते हैं वहाँ पर कैसे आइदर और अप्लाई होगा। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अपने केस नंबर 3 की, दैट इज़ केस थर्ड, और इस केस 3 में हम बात करते हैं ब्लॉकिंग के केस की। जब हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के सिंबल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हम ब्लॉकिंग हो जाती है और वहाँ पे हम एग्जैक्ट कंक्लूज़न नहीं बता सकते। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी हमारी आइदर और कंडीशन लग सकती है बट उसकी जो एग्जैक्ट एक प्रॉपर जिसे कह सकते हैं प्रायोरिटी होती है या प्रॉपर कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि वहाँ पे हमें तीनों सिंबल्स आने चाहिए हमारे दोनों कंक्लूजन्स में। अब वो तीनों सिंबल्स हमारे इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, जब ये तीनों सिंबल हमारे दोनों कंक्लूजन्स में आ जाते हैं तो वहाँ पे हम आइदर और केस अप्लाई कर सकते हैं।
सो अब समझते हैं इसको अपने एक क्वेश्चन की हेल्प से, और क्वेश्चन जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, एंड दैट इज़, यहाँ पर हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं FALCO। अब इनके बीच में हमें कुछ जो सिंबल्स दे रखे हैं कुछ इस तरह से दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें कंक्लूज़न नंबर जो 1 दे रखा है वो दे रखा है F>C। सिमिलरली जो हमारा सेकंड कंक्लूज़न दे रखा है वो दे रखा है F<C। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भी हमारा सेम काम होता है। अब चेक करना, सबसे पहले हम कंक्लूज़न को रीड करते हैं और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करना होता है आपस में कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ पाथ। तो F से हम आएंगे A पर, A से L, और L से हम आ गए C पर। तो ये हो गया हमारा एक एग्जैक्ट पाथ ड्रॉ। अब यहाँ पर अगर हम सिंबल्स को आइडेंटिफाई करें तो ये हमारा ग्रेटर दैन है, ये है लेस दैन, और जब दोनों अपोजिट फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं तो वो हो जाता है, वहाँ पे हम कहते हैं ब्लॉक हो गया या ब्लॉकिंग केस हो गया। और जब ब्लॉकिंग केस होता है तो वहाँ पर हम कोई भी एग्जैक्ट कंक्लूज़न नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम अब तक ये नाइदर नन फॉलोज दे देते थे, तो या नन ऑफ दीज दे देते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब हम आइदर और की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है, अगर हमारे दो कंक्लूजन्स हैं उनमें अगर हमारी आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो सेकंड कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए वहाँ पे सेटिस्फाइड, वो ये होनी चाहिए कि हमारे जो तीनों सिंबल्स हैं वो एक साथ आ जाने चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि हमारी आइदर और केस की जो कंडीशन फर्स्ट होती है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो एग्जैक्टली हमारी पहली कंडीशन जो है वो हो रही है सेटिस्फाइड। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, और सेकंड कंडीशन कहती है कि हमारे तीनों सिंबल्स एक साथ आने चाहिए। तो अब वो भी हम देख लेते हैं क्या हमारे तीनों सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल टू, इट मीन्स तीनों सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं। और जब ऐसी कोई कंडीशन होगी ब्लॉकिंग केस की तो वहाँ हम लगा देंगे आइदर और। तो यहाँ हो जाएगा आइदर ऑप्शन 1, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आइदर और के तीनों केसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल इनइक्वालिटी एंड कोडेड इनइक्वालिटी, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। एंड तब तक कि आपको क्या करना है, आइदर और जो बाकी के कंक्लूजन्स हैं, आपको मैंने इनइक्वालिटी का अप्रॉक्स 80% कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दिया है इन 2 वीडियो में। अब आपको इसके अलावा जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। तब तक कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपनी जो टेबल है पावर टेबल उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको सिंबल्स ना दिखाई दें, इसकी जगह आपको वो पावर दिखाई दे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि इक्वल टू की 0 होती है, लेस दैन की हमारी 2 होती है, ग्रेटर दैन की 2 होती है, ग्रेटर दैन इक्वल टू की 1, लेस दैन इक्वल टू की 1। तो फ्रेंड्स, ये जब पावर आपको क्वेश्चन में दिखाई देने लगेगी तो आपको विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विद इन फ्यू सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू सो मच एंड